ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, 3 पिता का राज सबको कहानी की तरह सुनाओ। जब तक बेहद के पिता को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। अलौकिक धन संपदा, स्वर्ग का सुख नहीं मिल सकता। जब तक पावन नहीं बनेंगे, बाबा को पहचानेंगे नहीं। आगे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि बाबा बिल्कुल ही नए हैं, उन्होंने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूं। तो नए बाबा हुए ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है, उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों, आत्माओं के प्रति हैं निराकार परमात्मा। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वर वाच, यह अक्षर शोभता नहीं। रूहानी भगवानुवाच कहें या ईश्वर वाच कहें, उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कहने पर अच्छा लगता है निराकार भगवानुवाच। निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, ये है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल ना सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखें तो कोई मानेंगे नहीं। तो भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई नहीं जानते। अगर बाबा को जान जाएं तो रचना को भी जान जाए। अगर आप बाबा को जान जाएं तो फिर उनकी रचना को भी जान जाएंगे। परंतु न जानना ही उन्हों का नाटक में नूंधा हुआ है। तब तो फिर बाबा आकर अपने पहचान दें। बाबा कहते हैं, जब मेरा किरदार होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया का को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं, क्योंकि नई दुनिया में देवी देवता बन चुके होंगे और अभी सब पतित हो चुके हैं। तुम बच्चों को समझाना है। जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहां से जाना? अगर तुम बाबा को, रचना को जानते हो तो हमको भी ज्ञान दो। अभी कोई दे नहीं सकते, वर्षा दे ना सके। तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद के बाबा आए हुए हैं नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वो है सुखधाम, ये है दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया की सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था। इस समय तो अनेक धर्म हैं। दुख भी है, सुख से दुख और दुख से फिर सुख होता है।
यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देता है यह किसी को पता ही नहीं कि रावण कितने छुपे हुए तरीके से हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमें दुख दे रहा है, और हम रावण को बाहर ढूंढ रहे हैं। 10 सिर वाला रावण। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ। देवताओं को है निर्विकारी बनने का नशा, निर्विकारी बनने का नशा है देवताओं को। वहां अपवित्र कोई होते नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाबा तो सारी दुनिया को बैठ समझाएंगे नहीं। अब एक एक को तो बाबा नहीं समझाएंगे, तो हमें निमित्त बनाते हैं बाबा। तो बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ कि भारत जो स्वर्ग था, नई दुनिया थी, वही अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाबा ही हैं। वह खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। बच्चों को गोद लेता हूँ, गोद में उठाते हैं बाबा, मेरे बाबा। ब्रह्मा का नाम ही है प्रजापिता, तो जरूर इतने बच्चों को गोद ही लेंगे। तो जैसे सन्यासी अनुयायियों को गोद लेते हैं, पुरुष स्त्री को गोद लेते हैं कि तुम मेरी हो, यहां भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूं। घर बैठे भी बहुतों को आत्मिक स्मृति हो जाती है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूं, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूं आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पवित्र बनेंगे तो ही बाबा की याद में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आइए, आकर के हमें पावन बनाइए। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर उनका साम्राज्य भी चला होगा। नई दुनिया में नया राज्य था, अब नहीं है। और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म तो है ही नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों का युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं का युद्ध। तो आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है, वह पतित यह पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? जब देवता बन गए तो फिर लड़ाई थोड़ी करेंगे। उन देवता बनने के समय ही विकारों को दमन, विकारों पर जीत ही वास्तव में संगम युग का जो अभी का समय है उसी को दर्शाया जाता है सुर और असुर की लड़ाई में। वह है सतयुग में। देवता जब बन गए तो वो सतयुग में आ गए। वह ये कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? और अभी तो देवता है ही नहीं, अभी तो सब विकार में है। लेकिन विकार से जागृति ही लड़ाई है। जो अंतर द्वंद्व चलता है वही देवी देवता और असुर की लड़ाई है। देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नर्क में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो। ये भी है कि जो ज्ञान में आए, जिनको स्मृति आई, वो पहले संगम पर आ गए, वो अब कलयुग में नहीं रहे। नई दुनिया स्थापन होती है, संगम पर आएंगे तो नई दुनिया की स्थापना दिखेगी, उसकी ओर बढ़ेंगे। उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। दो बाबा, दो पिता का राज भी कहानी की तरह समझाना चाहिए। सतयुग में है एक पिता, बेहद के पिता को याद करते ही नहीं, क्योंकि
सुख धाम है, वहां फिर बाबा को भूल जाएंगे। द्वापर में है दो पिता, लौकिक पिता भी होते हैं और पारलौकिक पिता की याद आने लगती है। आत्मा ही अपने आप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्यात्मा पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है। साका संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में, उनमें गुण है हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं। बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इस समय हमको 3 पिता हो जाते हैं, एक तो लौकिक पिता, फिर निराकार पारलौकिक पिता और तीसरे हैं फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बहुत बहुत मीठी बात है कि बाबा परमपिता परमात्मा हम बच्चों से, हम आत्माओं से बात करते हैं, सम्मुख बैठ बात करते हैं। हमें उनसे बात करने के लिए पवित्रता के कमरे में आएंगे ना तो बाबा सम्मुख मिलेंगे। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर का नाम रूप बदल जाता है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। बाबा का नाम भी एक ही है, शिव। उनको शरीर तो है नहीं, यह बिंदु भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसे आदमी वैसे ही समझाना है। अब आदमी के रूप में तो हमें आदमी के रूप में ही बाबा को समझाना पड़ेगा, इसलिए हम बी के दादे से वर्षा ले रहे, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर लेते हैं और फिर हमें हमारी भाषा में समझाते हैं। वहीं राजयोग और ज्ञान के बारे में बताते हैं। मनुष्य से देवता बनना ये भी ज्ञान है। ज्ञान मिलती है संगम पर। इससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाबा आए हैं घर ले जाने। नाटक अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्र बन जाते। वह है निराकार आत्माओं का वृक्ष, ये है साकारी मनुष्यों का वृक्ष। पेड़ ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला बनेगी, ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्रमाला पूजी जाती है। ये है नई नई बातें। ये सब बातें पहले कहीं नहीं सुनने को मिली थी, जानने को मिली थी। ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। नई दुनिया के लिए नई चीजें मिलती हैं। बाबा भी वास्तव में नए हैं। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नहीं होने के कारण मूंझते हैं। कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए भी होता है क्योंकि बातें बिल्कुल नई लगती हैं।
जो यहाँ के होंगे उनको ही ये बीज मिल लगेगा, उनके अंदर ही बीज रोपण होगा बाबा के ज्ञान का। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक पिता के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है, रावण तो सबका दुश्मन है। तब तो उनको जलाते हैं लेकिन पहचानते नहीं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि समय से जला रहे हैं। उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, तो भारत में सबसे पुराना दुश्मन है रावण। रूह को पतित बनाने वाला है, जितनी भी आत्माएं उसको पतित बनाने वाला ये रावण है। आत्मा का दुश्मन कौन है? रावण। आत्मा का साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है तो बाबा रावण हो गया। तो बाबा पूछते हैं कि रावण में आत्मा है, ये रावण क्या चीज है? बस विकार। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार हैं जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो जरूर बाबा आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ही यह भी आता है। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाबा की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हैं कि वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ, इनका नाम न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भगीरथ कहते हैं ना। पानी की बात नहीं, ये है सारी ज्ञान की बात। बाबा समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको गोद नहीं लेता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको गोद लेता हूँ। हम ब्राह्मण बच्चों को गोद लेते हैं बाबा। पहले ब्राह्मण बनाते हैं तब गोद लेते हैं। तो ब्राह्मण बनना है, सच्चे सच्चे श्रीमत पर चलना है तो बाबा गोद में उठाएंगे। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो कि ये बाबा कहाँ जाते हैं, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गए, कानपुर गए, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। मतलब नीचे यहाँ लौकिक शरीर में नहीं आना है, ब्रह्मा बाबा में नहीं आना है कि हमको ब्रह्मा बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है, ब्रह्मा बाबा को याद में सिर्फ शिव बाबा। बाबा कह रहे हैं बुद्धि सिर्फ ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाबा को याद करे। बाबा कहते मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, हमारे पीछे यहाँ नहीं भटकना है। जब बाबा यहाँ से बता रहे, समझा रहे हैं, उसके बाद पीछे यहाँ का लौकिक दुनिया में पीछे पीछे फंसे हुए नहीं रहना है। तुम मुझे भी वहां याद करो, उस परम धाम में बाबा को याद करो। तुम आत्माएं भी बाबा के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं कि बाबा का स्थान अलग और तुम्हारा स्थान अलग। नहीं, हम भी उसी परम धाम में पहुंचेंगे। हमारा भी निवास स्थान, परमानेंट घर वही है। यह बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग अलग। जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है एक एक को समझाना। इकट्ठे एक दूसरे को वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर वो ऊर्जा नहीं फैल पाती है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं आती हैं तो उनकी आत्माओं की भी ऊर्जा रहती है। तो बाबा कहते हैं एक एक को समझाते थे वो ज्यादा अच्छा रहता है।
इकट्ठे एक दूसरे के वाइब्रेशन ठहर नहीं पाते, ठहरने नहीं देते। भक्ति में भी एकांत में करते, भक्ति पूजा भी हम लोग एकांत में बैठ के पूजा करते थे। तो ऐसे ही यहाँ भी यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं व्यापार आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाएं। 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। वृक्ष की वृद्धि होती रहेगी। ये ब्राह्मण वृक्ष जो है उसकी वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। जब ग्रह का ऐसा हो जाता है कि विकार ज्यादा हावी होने लगता है तो उतरती कला में आने लगते हैं। बाबा कहते हैं समझाना बहुत सहज है, अल्फ और बे। मूल बात है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का व्यापार मिलता है। ये याद करने वाला काम जो है, ये जो व्यापार है, ये कल्प कल्प ही मिलता है, परंतु है गुप्त। ये मुश्किल विषय है। अल्फ को याद करना, अल्फ को ही भूले हो। भगवान को नहीं जानते, गाया भी जाता है सद्गुरु बगैर घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सद्गुरु ले जाते हैं। अल्फ है बाबा और बे है बादशाही। तो अल्फ को ही भूल गए हैं, बाबा को ही भूल गए हैं, तो उनको याद करना है, उनको पहचानना है, उनको जानना है। सद्गुरु के बिना कोई घोर अंधियारा में ही रहे। सोजरे में एक सद्गुरु ही ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है और बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि एक बिंदु की स्मृति से मन बुद्धि को नकारात्मकता के प्रभाव से बचाने वाले विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नकारात्मक भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सुरक्षित रहने का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक
बिंदु, परमपिता परमात्मा की याद। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे बिंदु में लगा दो, उस पर बिंदु लगा दो, तब विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सुरक्षित करो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पदम भाग्यवान है। और आज की मुरली यहीं पर समाप्त है। अच्छा, ओम शांति।